जहालत ऐब है इस्लाम के आईन में, इल्म हासिल करो चाहे मिले। कि there are more than 61 type of genders, more than 61 type of gender जो हमारे लिए। जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़िन, कहते हैं इसी इल्म को अरबाब नजर मौत। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँ, जो भी हमारे पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे, हमारे PRIs यहाँ पे हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि आप वालिदीन को समझाइए। बच्चियों के दरमियान देखो, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, मैंने कभी इनके साथ भेदभाव नहीं किया। मेरी लड़की अगर किसी सेकंड मोस्ट populated country in the world with 48.8% of female population. जब पूरी दुनिया में जहालत भरी हुई थी, इल्म का फुकदान था, हत्ता कि रिलीजियस एजुकेशन जो है वो भी चंद लोगों तक महदूद थी। वो सिर्फ मौलवी साहिबान, पंडितों, ब्राह्मणों वगैरह वगैरह तक जो महदूद थी। उस जमाने में अल्लामा इकबाल ने एक बहुत बड़ा संदेशा पूरी दुनिया को दिया था, इल्म हासिल करो चाहे मिले वो चीन में। भले ही आज दुनिया के किसी भी कोने का सफर चंद घंटों में तय हो जाता है, लेकिन ये उस जमाने का शेर है जब समुद्र को पार करना जो था वो एक नामुमकिन सी बात नहीं मगर बहुत मुश्किल बात थी। इसलिए इस मशरक को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा इकबाल ने ये संदेशा करो चाहे मिले वो चीन में। वेदर मेल और फीमेल कोई फर्क नहीं है तालीम के अंदर, और ना हमें कोई तमीज इसमें करनी चाहिए। कसम मैं अपने समाज की बात कहता हूँ, यहाँ पे आज भी हम लोग जो है बड़ी तमीज करते हैं बच्चे और बच्ची की तालीम में। यही संदेशा लेकर आज हमारे यहाँ पे स्कॉलर साहब के सामने आएंगे और बेहतरीन चीजें आपके सामने रखेंगे कि कितना बड़ा गुनाह अजीम हम करते हैं अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये क्या कहते हैं जेंडर को। किसी भी बच्ची को अगर हम तालीम से महरूम रखते हैं या फिर बराए नाम जिसको कहते हैं अगर वो हम तालीम देते हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं और गुनाह अजीम करते हैं। लिहाजा इस गुनाह से बचने के लिए आज बच्चों को और बच्चों को यह मुखातिब किया जा रहा है। आपका भी वही राइट है जो इन बच्चों का राइट है। आज अगर मैंने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा है तो बच्ची को किस कार्य मैंने घर में रखा है, क्या वजह है? क्या मेरे घर के अंदर जो पशु मैंने रखा है, एक याद रखा है, क्या वो पलेगा नहीं? उसके साथ मुंसलिक पूरी फैमिली को कर देना और फिर एक बच्ची को जो है कुर्बान कर देना। सब लड़कियों को और लड़कों में एक भेदभाव रखा जाता है। आपके यहाँ भी रखते हैं, है ना? हमारी मम्मी जो है हमें ज्यादा काम बताती है एज कम्पेयर टू हमारे भाई, है ना? वो सो रहा होगा, उसे जगाने के लिए मम्मी बोलती है उसको सोने दो, कोई बात नहीं, तुम लड़की हो तुम पहले उठ जाओ। ऐसे ही होते हैं सबके साथ। खाना बनाने में कौन हेल्प करते हैं मम्मा की? आप लोग करते हो या भाई लोग करते हैं? गायें चराने में कौन हेल्प करता है? कपड़े धोने में कौन हेल्प करता है? यही तो है जेंडर इनइक्वालिटी, जो कि NEP 2020 पे यही कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा की अपब्रिंगिंग का प्रोसेस एक जैसा है, तो उसमें ये डिफरेंशिएशंस नहीं होनी चाहिए। सर ने हमें बताया कि 3 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, है ना? लेकिन NEP 2020 क्या कह रही है? I फर्स्ट एंड यू लास्ट। ठीक है? एजुकेशन भी हमें यही कहती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए मिसबिहेव किसी के साथ भी नहीं करना है। जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको बखूबी निभाना है, लेकिन किसके साथ? एक सभ्यता के साथ, लिटरेसी के साथ, इक्वालिटी के साथ। अगर भाई ये काम करेगा तो मैं भी करूंगी। ठीक है? कुछ ड्यूटीज जो हैं, जो हमारी हैं, वो हमने निभानी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारे साथ कहीं भी मिसबिहेव ना हो, एक क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है? तो माँ मुझको भी बस्ता ला दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, साक्षरता के पंख लगा के दूर इस नभ में उड़ना चाहती हूँ, कमजोर नहीं मैं शक्ति हूँ। बेटी क्या कह रही है अपनी माँ से? माँ
मैं कमजोर नहीं हूँ, शक्ति हूँ, हर कदम मुझे ये याद रहे। अबला नहीं मैं सबला हूँ, इस बात का भी तो एहसास रहे। बोझ ना हूँ मैं इस धरती पे माँ, बोझ ना हूँ मैं इस धरती पे माँ जगदम्बे आद भवानी हूँ। साक्षरता का ज्ञान न देकर क्यों रखती मुझे अज्ञानी हो। जब तक कि हमारी नारी शक्ति का पूर्ण विकास न हो। अभी इंदु शर्मा ने आपके सामने कुछ मतलब पंक्तियां वो बताई थी, मतलब एक एक पंक्ति में मुझे लगता है कि एक एक सत्र में उनका बहुत बड़ा मतलब था, लेकिन इसे समझने की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप में वो कैपेबिलिटी है। अभी कल्पना चावला की बात हो रही थी, वो तो स्पेस में गई थी। दूसरी हमारी जम्मू कश्मीर से बहुत सारी मिसालें हैं। माविया सूडन का नाम आपने सुना होगा, कहीं सर्च कर लेना, मतलब नेट पे। लड़कियों से मेरी गुजारिश है और हमारे पेरेंट्स से भी गुजारिश है। माविया सूडन जो है हमारे राजौरी की एक लड़की है जो कि फाइटर जेट पायलट बनी है। वो आसमान में उड़ रही है। अगर वो आसमान में उड़ रही है तो हमारी लड़कियां, मुझे लगता है कि यहाँ इस दुनिया में बड़ा कुछ कर सकती है। 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर गर्ल्स के लिए जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बहुत सारे विस्तार से ये चर्चा हुई है। गर्ल्स के लिए आज मुझे लगता है कि And the question arises, why should we educate a girl? Till now, you have listened to all the source persons. They have elaborated in detail. You know what is the reason and what is the benefit of educating a girl child? Investing in girls' education transforms countries, communities, and the whole world. Girls' education strengthens economies and reduces inequality. It contributes to more stable, resilient societies that gives all individuals, including boy and man, the opportunity to fulfill the potential. But education for girls, I want you to listen this line, especially the PRIs and parents here. और इसके लिए ये जरूरी है कि PRIs को रोल अदा करना है। आज जो ये बच्चे यहाँ डेस्कों में बैठे हैं, 10 साल पहले हम भी इन्हीं डेस्कों में बैठे थे, आज इस स्टेज पे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि 10 साल के बाद ये बच्चे यहाँ होंगे, बच्चियां यहाँ होंगे। हम बात करते हैं कल्पना चावला की, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन राइट्स की बात करते हैं वो मगरबी मुल्क, उनको शायद मालूम नहीं, ये हिंदुस्तान ही था वतन अजीज कि जिन्होंने पहली खातून को वजीर आजम चुना, वो इंदिरा गांधी थी। यानी अमेरिका और बरतानिया जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इनइक्वालिटी की बात करते हैं, उन्होंने अभी भी किसी मस्तूरात को, किसी सिन्फ नाजुक को अपने मुल्क का हेड नहीं बनाया, लेकिन हिंदुस्तान ने करके दिखाया।